हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम बात करने वाले हैं डीएलएड 2022 की जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं, या तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ, जिस भी सेमेस्टर का अगर आपको एग्जाम में अपीयर होना है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि हम अपने आंसर राइटिंग में साथ ही साथ अपने खुद के अंदर आखिरी तौर पे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फिंगर टिप्स की जो आप कही जाती है कि मतलब बहुत ही काउंटेबल टाइम आपके पास बचा हुआ है, जिसको आप आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं। 5 दिन, 10 दिन, इसे ही टाइम आपके पास बचा हुआ है। तो इन 5-10 दिनों में हम अपने अंतिम रूप से तैयारी को किस प्रकार से जो है ढालें, या फिर किस प्रकार से उसको जो है डिज़ाइन करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर पाएँ एग्ज़ाम में, और साथ ही साथ अच्छे से अच्छा स्कोर कर पाएँ, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है? आइए, चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बता दूँ, या तो आप किसी भी सेमेस्टर के आपको एग्ज़ाम देना हो, चाहे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ, ठीक है? उसमें जो एक कॉमन बातें हैं जिसकी आपको ध्यान रखनी है। जो मैं मतलब जो रिमार्केबल चीज़ है, सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन का नंबर आप सबसे अच्छा हो, मतलब क्वेश्चन का नंबर जो हमेशा ही सही उतारिए, ठीक है? क्वेश्चन नंबर, अब आप कहेंगे कि हम तो हमेशा ही सही उतारते हैं, बट कहीं न कहीं जो है आप ही लोग गलत करके आते हैं, इसी कारण से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और बातें जो है यहाँ पे सामने आती हैं कि सर, मैंने तो सारा क्वेश्चन किया था बट फिर भी यहाँ पे नंबर कट गया, या फिर इतना कम नंबर मिला। तो दिक्कत क्या होता है, देखिए अगर क्वेश्चन नंबर या फिर ऐसे कुछ लिखा हुआ है कि प्रश्न की वैल्यू अगर ऐसे लिखी हुई है कि प्रश्न का मतलब प्रश्न पहले का, ठीक है? ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ पहले का, और बाई चांस मान लीजिए ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है। मान लीजिए ऑप्शन जो है क, ख, ग, घ लिखा हुआ है, ठीक है? और आप जब आंसर लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी अगर मान लीजिए कि कोई भी आंसर है, ठीक है? इस पे मान लीजिए 2 है, इस पे 4 है, इस पे 10 है, ठीक है? इस पे 6 है, ऐसे है। अब आपको अगर ख ऑप्शन सही लगता है, तो आप हमेशा ये ध्यान दीजिएगा कि जभी भी आप आंसर लिख रहे हों, आंसर जभी भी लिख रहे हों, तो आप डालना पड़ेगा कि पहले के किसका, पहले का आंसर हम दे रहे हैं और पहले का आंसर क्या होगा? ख होगा, ठीक है? पहले का आंसर ख, आप कैसे लिखिएगा? आंसर पहले का क्या होगा? ख होगा, और ख क्या है? 10 है। अगर आखिरी में अगर आप 10 लिख देंगे, ठीक है? तो ये आपका जो है नंबर थोड़ा-सा बढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ामिनर को देखना नहीं पड़ेगा कि ख नंबर पे क्या था, ठीक? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप इसको ज़रूर डाल दीजिए, ठीक? अगर ख लिखा हुआ है, ख ही डालिएगा, अगर मान लीजिए एबीसीडी लिखा हुआ है, तो एबीसीडी ही डालिएगा, ठीक है? ये मत कीजिएगा कि एबीसीडी लिखा हुआ है और ख, 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 ग डाल कर के आए। या फिर ऐसे लिखा हुआ है, रोमन में लिखा हुआ है, आई, आई, आई लिखा हुआ है, तो आप इसको जो है कुछ और डाल कर के आएँ, ठीक? तो इस बात का आपको बहुत ही ध्यान देना है। दूसरा चीज़, दूसरे नंबर पे मतलब जो भी लिखा हुआ है, अगर 1, 2, 3, 4 का क, ख, ग लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखना है, ठीक है? अगर आप एबीसीडी का 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है ऑप्शन, तो उस टाइप से लिखना है। तो जिस टाइप से जो भी क्वेश्चन आंसर में लिखा हो, क्वेश्चन में जो भी लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आपको आंसर का भी नंबर देना है, ठीक? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा चीज़ दोस्तों, यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज़ अगर आपके पास ही प्रेज़ेंट किया जाए, ठीक है? और देखने में अगर वो चीज़ अच्छा लग रहा है, ठीक है? देखने में अगर वो चीज़ खूबसूरत है, भले ही उसके अंदर वो कैसा भी है, या फिर इवन आप मान लीजिए खाने वगैरह के लिए आपके लिए कुछ चीज़ आ रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, अंदर उसका टेस्ट कैसा भी है, तो आपके मन में एक जनरल सी भावना आती है कि यार ये बहुत अच्छा ही होगा, ठीक है? बस देखने में अच्छा करने से। तो उसी प्रकार से कुछ कॉपीज़ के ऊपर भी होता है कि जब कभी भी एग्ज़ामिनर मान लीजिए कॉपीज़ को चेक कर रहा होता है, और कॉपी अगर देखने में अच्छा लग रहा है, राइटिंग अच्छा है, अच्छा-अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है, अंदर कहीं अगर उसने गलती भी किया 1-2 जगह, तो एग्ज़ामिनर उस पे रेड पेन लगाने से कतराता है, सोचता है क्या रेड पेन लगाया जाए, बेकार हो जाएगा इतना अच्छा राइटिंग, ठीक है? वहीं अगर बाई चांस से अगर मान लीजिए कि टेढ़ा-मेढ़ा, उल्टा-सीधा लिखा हुआ है और सब कुछ अच्छा लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा कट-पिट किया गया है, तो आपने ही जो कट-पिट किया है उसी पर वो मार्क कर देगा और उसी पर आपका नंबर काट लेगा, ठीक है? क्योंकि भाई ब अंतिम में जब वो काउंट कर रहा होगा नंबर, तो वो जो है कट-पिट का देखेगा और मार्किंग करेगा, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत काट लेगा, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य ये है कि कोशिश कीजिए कि जो भी आंसर लिख रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं बीच में, वो हमेशा ही सटीक लिखिए। दूसरा चीज़, जिन लोगों को मैथ में दिक्कत है, उनको मैं बोलूँगा कि हमेशा ही जभी भी जैसे ही आपको कॉपी मिले, ये तो आप खैर बचपन से करते आ रहे होंगे, एक लाइन खींच लीजिए और एक रफ कॉलम बना लीजिए, ऊपर तुरंत जो है रफ कॉलम बना लीजिए। अब जितना भी आपको रफ वर्क करना हो, इसके अंदर कीजिए, जितना भी गोजा-पाती करना हो, इसके अंदर कीजिए, ठीक है? बीच में एक मार्जिन और बना लीजिए, इधर के साइड मार्जिन तो आप बनाते ही होंगे, और इन्हीं बीच में लिखिए, और कोशिश कीजिए कि इस बीच में जो भी चीज़ लिख रहे हैं, वो उसमें कट-पिट ज़्यादा ना हो।
ठीक है? उसमें ज़्यादा कट-पिट ना हो। जितना कट-पिट करना हो आप बाहर इस साइड रफ में लगा कर के चेक कर लीजिए, ठीक है? और फिर यहाँ पे जो लिख रहे हों, वो चीज़ें एकदम सटीक ही हो, ठीक है? कोशिश कीजिएगा, ठीक? अगर बाई चांस मान लीजिए किसी क्वेश्चन का आपको कुछ भी एकदम नहीं आ रहा है, आपको एकदम जो है डाउट लग रहा है, एकदम नहीं आ रहा है, तो आप जो भी स्टेप्स लिख रहे हैं, 2-4 स्टेप जो भी आ रहा हो, ऐसा तो हो नहीं सकता है कि आप 2 बार एग्ज़ाम दे दिए हैं, मान लीजिए जिनका सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहा है, वो अभी 2 बार एग्ज़ाम दे कर के तीसरी बार उसमें अपीयर हो रहा है और जो थर्ड सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दे रहा है, वो इसके पहले भी मतलब किसी न किसी एग्ज़ाम को दे दिया है। तो ऐसा कहने का मतलब बात नहीं बनता है कि आप एग्ज़ाम आप दे कर के इतने आ रहे हैं, तो भी आपको कुछ ना आ रहा हो, ठीक है? तो कुछ ना कुछ तो आएगा, जो भी आए उसको आप स्टेप बाय स्टेप जो है ज़रूर लिखिए। मैथ्स की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि आपको स्टेप मार्किंग कुछ मिल जाएगा, ठीक? लिख कर के ज़रूर आना है आपको 18 क्वेश्चन तो 18 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है? मैथ्स में बेसिकली मैथ्स के बारे में बात करते हैं, जिनका भी सेकंड और थर्ड सेमेस्टर में दिक्कत है, ठीक है? जिनको भी दोनों के एग्ज़ाम देने हैं और वो सोच नहीं पा रहे हैं कि हम कैसे तैयारी करें, ठीक है? या फिर तैयारी उन्होंने कर लिया है, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं कुछ चैप्टर्स आपको बता दे रहा हूँ, जिसमें जो कि कॉमन चैप्टर्स हैं। जैसे कि एक आपका मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन जिसको आप क्षेत्रमिति कहते हैं। कॉमन चैप्टर है, सेकंड सेमेस्टर में भी है, थर्ड सेमेस्टर में भी है, ठीक है? और दोनों में ही कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन समझ लीजिए इसमें भी आएँगे और 3 नंबर के क्वेश्चन इसमें भी आएँगे, ठीक है? तो कहने का मतलब एक चैप्टर आप पढ़ कर के अच्छे से अगर उसको पढ़ लीजिए, तो दोनों में ही आप स्कोर कर सकते हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा मैराथन हमने लाइव मैराथन लिया हुआ है, देख लीजिएगा मुश्किल से 2-3 घंटे का 2 घंटे का भी नहीं होगा वो, ठीक है? तो कहने का तात्पर्य दोस्तों देखिए अगर आपको लगता है कि 2 घंटे बहुत ज़्यादा हैं या फिर 6 घंटे का मैराथन पड़ा हुआ बहुत ज़्यादा है, तो आप ज़रा ये सोचिए कि 6 मुझे मतलब पूरे आपके 6 महीने का या फिर 7 महीने का पूरा आपका जो सिलेबस है, उसको कंप्रेस करके जो है 5-6 घंटे में अगर हम कर रहे हैं, बना रहे हैं उसको और 5-6 घंटे में करके उसको अगर आपको दे दिया जा रहा है और आप उतना भी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप एग्ज़ाम में कैसे स्कोर अच्छा कर सकते हैं या फिर आप कैसे अपना जो है सोच सकते हैं कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ केवल आप मेरा ही देख कर के अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट एट लीस्ट आपको 5-7 घंटा तो देना पड़ेगा ना, किसी को का भी आप दें या फिर किसी को दें, तो देखना तो पड़ेगा आपको चीज़ों के ऊपर जो है टाइम आपको ज़रूर देना पड़ेगा। तो ऑलरेडी यहाँ पे जो है कई सारे सेकंड सेमेस्टर का महामैराथन अलग से है, थर्ड सेमेस्टर का अलग से है, दोनों में से आप किसी को भी पढ़ कर के और किसी को भी नहीं बल्कि दोनों को पढ़ कर के आप जो है दोनों ही सेमेस्टर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बाकी आपका क्षेत्रमिति वाले एक चैप्टर का अलग से देखिए क्षेत्रमिति वाले का जो मैराथन होगा या फिर जो भी वीडियोज़ होंगे वो आपको थर्ड सेमेस्टर का जो मैराथन अभी जो है अपलोड हुआ है 1-2 दिन पहले उसमें नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था और टाइम की कमी के कारण उसको नहीं ऐड किया गया है। वो ऑलरेडी मैराथन के रूप में ही है, आप देख लीजिए हमारे यही प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। ठीक है? आप देखेंगे प्लेलिस्ट में सब मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाके देख लीजिए। तो क्षेत्रमिति ज़रूर पढ़ लीजिए दोस्तों। उसके बाद अलजेब्रा वाला टॉपिक है, ठीक है? वही अलजेब्रा का जोड़, घटाना, गुणा, भाग सेकंड में भी है, वही आपका जो है थर्ड में भी है। तो अलजेब्रा वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिए, ठीक है? अलजेब्रा वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिए, दोनों में ही है, इसमें भी कम से कम 2 से 3 नंबर आप आराम से पा सकते हैं। 2 ही नंबर अगर मान के चलें तो आराम से इसमें भी स्कोर कर सकते हैं आप, ठीक है? 5 नंबर तो ऐसे ही हो गया, ठीक? अन्य भी कुछ 2-4 ऐसे चैप्टर्स हैं, जैसे ये दोनों चैप्टर्स तो आपने पढ़ लिया। बहुविकल्पी क्वेश्चन जो 5 नंबर वाले हैं, उसमें मैं आपको मान के चलता हूँ कि आप जो है कर ले जाएँगे। इतना आप पढ़ेंगे कि जो है ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप आराम से कर ले जाएँगे, ठीक? उसके बाद सेकंड सेमेस्टर में जिनका बैक है, वो आखिरी में एक चैप्टर है आपकी समरूपता और सर्वांग समता। उसके कंडीशन शर्तों को ज़रूर पढ़ लीजिए क्योंकि वहाँ से हर साल क्वेश्चन आता है। खाली लिखा रहेगा कि सर्वांग समता की शर्तें लिख दीजिए और आपको नंबर मिल जाएगा या फिर समरूपता की सब शर्तें लिख दीजिए, आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है? तो वो चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिए, आराम से जो है 2 से 3 नंबर उसमें भी आप स्कोर कर सकते हैं। इसी प्रकार से कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आप पढ़ कर के आसानी के साथ अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है? उसी प्रकार से थर्ड में देखा जाए, तो थर्ड में जैसे आपका मेंसुरेशन हो गया, ये हो गया और उसके साथ-साथ आप घातांक एवं करणी पढ़ लीजिए, ठीक है? इसके साथ-साथ आप जो है एसआई-सीआई पढ़ लीजिए, तो अच्छा खासा आप स्कोर कर सकते हैं। जैसे लॉग वगैरह वाले चैप्टर्स हैं, अगर आपको नहीं भी आ रहा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिल्कुल स्किप कर दीजिए, क्योंकि बहुत कम आते हैं क्वेश्चन वहाँ से, ठीक है? 1-2 क्वेश्चन कभी आ गया। बस आप लिखना सीख जाइए कि लॉग को कैसे लिखा जाता है, तो आप समझ जाएँगे। इवन हमने लॉग को कराया भी नहीं है इस बार, ठीक है? उसका हालाँकि वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे, बट
बहुत पहले का वीडियो होगा वो, ठीक है? तो इस कारण से मैंने इसको स्किप कर दिया क्योंकि बहुत कम क्वेश्चन आते हैं तो उतना ज़्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है। पहले जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन्स आते हैं उसको हम देख लें। तो कहने का मतलब कि आप इस प्रकार से स्मार्ट वर्क करके, ठीक है? आप अपने चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। मैराथन, महामैराथन पूरा स्टडी मटेरियल आपको दे दिया गया है। अलग-अलग सीरीज़ आपको जो है अपलोड करा दी गई हैं टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे, उसको आप जॉइन कर लीजिए, वहाँ से आप ले लीजिए। क्वेश्चन्स को देख लीजिए किस प्रकार से क्वेश्चन्स आते हैं, किस फॉर्मेट में क्वेश्चन आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स आपसे सारे इंक्लूड करा लिए गए हैं। जो थर्ड सेमेस्टर वाला जो है उसमें तो सारे ही आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। सेकंड वाले में थोड़ा-सा दिक्कत है, सेकंड वाले में जो है पिछले साल का है तो उसमें थोड़ा-सा प्रीवियस ईयर नहीं है, एससीईआरटी के क्वेश्चन ही है, ठीक है? बट अगर कॉन्सेप्ट आप समझ रहे होंगे तो आप सारी चीज़ों को आसानी से कर ले जाएँगे, ऐसा मेरा पूर्ण उम्मीद है, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आपको दोस्तों ध्यान रखनी है, ठीक? और कॉपी आपको ध्यान रहे कि खाली नहीं छोड़ना है, ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? बाकी चीज़ हम मेरे अपने अंदर जो है सबसे मेन बात कि कॉन्फिडेंस ज़रूर बिल्डअप कीजिए, ठीक है? कई लोगों को मैंने देखा है कि वो सारे क्वेश्चन सही लगा देते हैं, सब कुछ सही कर देते हैं, आखिरी में 1-2 स्टेप में गलती, ब्लंडर्स कर रहे हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस ऐसी गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है? या फिर आंसर में देखिए सारे कुछ सही करके आ रहे हैं, आखिरी में कुछ गलत कर मतलब गलत कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं न कहीं आप कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं है कि आप जो कर रहे हैं वो सही ही कर रहे हैं, ठीक? तो ये कॉन्फिडेंस रखिए कि भाई जो आप कर रहे हैं, अगर आपने उसको सही से पढ़ा हुआ है, तो आपका चीज़ें सही ही है, ठीक? तो कॉन्फिडेंस रखते हुए सही करने का कोशिश कीजिए, ठीक? क्वेश्चन 2-4 प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपका ऑलरेडी सही होगा, ठीक है? आशा करते हैं दोस्तों ये सब बातों के ऊपर आप अमल करेंगे और अपने नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।